नमस्कार मित्रों, मैं अभय प्रताप सिंह द विजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और सबको पता होगा कि जुलाई महीने में 2 या 3 तारीख को टेट का एग्ज़ाम होना है। जो टेट के लिए आपका प्राइमरी और मिडिल जूनियर दोनों का एग्ज़ाम निश्चित है। तो इस क्रम में आज हमारी जो सीरीज है, इसमें जो जूनियर के लिए 60 नंबर का एसएसटी आता है और प्राइमरी लेवल में 30 नंबर का एसएसटी आता है। तो जिसके लिए आज हम आपको जो संविधान है, संविधान पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें से आपका एक ठीक ठाक टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। और यदि आप इस क्लास को देखते हैं और इस नोट्स को बना लेते हैं तो आपको इसके इतर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो जो हमारा टॉपिक आज का शुरुआत होगा, एक मैराथन क्लासेज होगी जिसमें से हम 4 से 5 क्लासेज में आपका पूरा संविधान समाप्त कर देंगे। इसके बाद मैं आपको इतिहास पढ़ाना शुरू करूंगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है संसद। तो आज का हमारा टॉपिक है संसद। अब सबको पता है कि संसद होता क्या है। तो संसद, एक चीज याद रखिए कि संसद भारत में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। संसद क्या करती है? संसद का काम है कानून का निर्माण करना। तो संसद कानून का निर्माण करती है। अब एक चीज है कि कानून का निर्माण, संसद जो कानून बनाती है, संसद के द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण देश पे लागू होता है। भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में संसद के द्वारा बनाया गया कानून क्या होता है? लागू होता है। ठीक। अब एक चीज है कि संसद का निर्माण होता कैसे है, संसद के अंग कितने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। एक होता है राष्ट्रपति। संसद का पहला अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक। तो संसद का काम क्या है? संसद का काम है कानून का निर्माण करना। और संसद के द्वारा बनाया गया कानून कहाँ लागू होता है? संपूर्ण देश पे। इसलिए संसद को हम लोग कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कहते हैं। तो देश में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? संसद। तो इसको हम कह सकते हैं कि कानून बनाने की कैसी संस्था है? सर्वोच्च संस्था है। कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है संसद। और संसद के अंग कितने होते हैं? 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक। अब इसमें से एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि राज्यसभा और लोकसभा एक ही ब्लॉक के अंतर्गत है, और जबकि राष्ट्रपति क्या है? अलग है। तो संसद में जो 2 सदन होते हैं, संसद में कितने सदन होते हैं? 2। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। और तीसरा राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है, किंतु राष्ट्रपति न तो राज्यसभा का सदस्य होता है, न तो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। अब देश में कोई भी कानून बनेगा तो वो कानून इन तीनों की सहमति से ही बनेगा। और इन तीनों की सहमति से यदि कोई कानून बनता है तो ये कानून भारत के प्रत्येक राज्य में लागू होगा। अब इसमें से हम लोग आज राज्यसभा और लोकसभा के बारे में करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा है क्या, तो लोकसभा जो होता है इसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका एक नाम है निम्न सदन, या इसका एक नाम है लोकप्रिय सदन। निम्न सदन या लोकप्रिय सदन। निम्न सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, इनका चुनाव भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा के प्रत्येक सदस्य का चुनाव कैसे होता है? भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। जैसे आप लोग देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी का चुनाव आ गया, जैसे कहते हैं नरेंद्र मोदी का चुनाव आया, तो उस चुनाव में क्या होता है? संपूर्ण भारत में चुनाव होता है। और जो भी भारत का नागरिक जिसकी उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष। जिसकी उम्र 18 वर्ष है और उसका नाम वहां की मतदाता सूची में अगर है, तो वह व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से जाता है बूथ पे और बटन दबा करके क्या करता है? अपने मत का प्रयोग करता है। तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा चुनाव में वोट डालने की उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष। 18 वर्ष का कोई भी नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में है वो वोट डालने का अधिकारी होता है। अब एक बात करते हैं कि लोकसभा की भारतवर्ष में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा की वर्तमान में भारतवर्ष में कुल सीटों की संख्या है 550। जबकि चुनाव होता है कुल सीटों की संख्या, ये अधिकतम सीटों की संख्या है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 550। जबकि चुनाव कितनी सीटों पे होता है? 543 सीट पे। अब इससे पहले अगर 2020 से पहले आप लोग पढ़े होंगे तो भारतवर्ष में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी होती थी? 552, जिसमें से 2 सदस्य जो होते थे, 2 सदस्य, इन 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। एंग्लो इंडियन।
एंग्लो इंडियन कौन होता था? वे व्यक्ति जिनके जनक या पितृमूल के व्यक्ति यूरोप के नागरिक हो और उसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ हो, वह भारत का स्थायी निवासी हो और भारत में निवास करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को किसका दर्जा दिया जाता है? एंग्लो इंडियन का। तो आजादी के बाद से 2 सदस्य 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत होते थे और इनका चुनाव नहीं होता था, इनका क्या होता था? मनोनयन। और इनका मनोनयन कौन करता था? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता था? मनोनीत करता था। 2015 में नरेंद्र मोदी ने 2 सांसदों को मनोनीत किया था। एक व्यक्ति का नाम था रिचर्ड बेकर और एक व्यक्ति का नाम था, केरल के थे, हेले। अब हुआ क्या? 2019 में संविधान में संशोधन किया गया। यदि संविधान में कोई व्यवस्था पहले से दी है, ठीक, अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है? संविधान में संशोधन। जबकि इनकी जो प्रक्रिया थी ये टेम्पररी थी। इनको जो आरक्षण दिया गया था, ये आरक्षण केवल 10 साल के लिए दिया गया था। वर्ष 2019 में लोकसभा में 104वां संविधान संशोधन हुआ और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 25 जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के पद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में एंग्लो इंडियन का पद समाप्त हो गया है। कुल सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो गई? 550 और चुनाव कितनी सीटों पे होता है? 543। अब जो एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, इसके लिए एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को क्या करता था? मनोनीत करता था। क्लियर इतनी चीज सबको? अब हम लोगों ने देखा कि लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन। इसको क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन। इसका चुनाव कैसे होता है? इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होता है। वोट डालने की उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 550, जबकि चुनाव कितनी सीटों पे होता है? 543। इससे पहले लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती थी? 552। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे जिनको राष्ट्रपति क्या करता था? मनोनीत करता था। इनका चुनाव नहीं होता था। किंतु 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो 25 जनवरी 2020 से इसके पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक। अब एक चीज है कि जो लोकसभा है, लोकसभा, तो लोकसभा की यदि हम बात करें तो संविधान के अंतर्गत जो भी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनके लिए एक आर्टिकल होता है। तो यदि हम संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद होगी, ठीक। अनुच्छेद 80 के तहत एक राज्यसभा होगा और अनुच्छेद 81 के तहत क्या होगी? एक लोकसभा होगी। क्लियर इतनी चीज सबको? अब एक चीज है कि कौन व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो लोकसभा के चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होती है? कौन सा व्यक्ति भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है? तो कहा जाता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी वर्ष हो? 25 वर्ष हो। वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, ऐसा व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा चुनाव लड़ने की क्या होती है? ये योग्यता होती है। ठीक। अब संपूर्ण भारतवर्ष में सोचिए 543 सीटों पे चुनाव हुआ, ठीक ना। अब 543 सीटों पे चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद इनका नतीजा एक साथ आता है। अब देश में सरकार किसकी बनेगी, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, इसका निर्णय राज्यसभा नहीं करती है। कौन करता है? लोकसभा करती है। लोकसभा क्यों करती है? क्योंकि लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा के प्रतिनिधियों को चुनता कौन है? सीधे जनता। अब 543 सीटों पे चुनाव हुआ। भारत में अनेक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अब पता चला जिस भी पार्टी को, अगर कोई भी पार्टी 272 सीट पाती है, वही पार्टी क्या निर्माण करती है? सरकार का। उसी ही पार्टी की क्या बनती है? सरकार। और उसी ही पार्टी का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। क्लियर हुई इतनी चीज कि जिस भी पार्टी को 272 सीटें मिलती है वही पार्टी क्या बनाती है? सरकार बनाती है। उसी पार्टी का क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। उसी पार्टी से मंत्री परिषद होते हैं। अब सोचिए कि चुनाव हुआ संपूर्ण भारत में, मोदी सरकार को 272 सीटें मिली, अब 272 सांसद हो गए। अब जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी क्या आ गई? बहुमत में। इसके पास सरकार बनाने के लिए आंकड़ा पूरा हो गया। अब ऐसी स्थिति में जो बहुमत है 272 सांसद अपने बीच से एक नेता चुनेंगे। अब उन्होंने 272 या 272 से ज्यादा इन लोगों ने अपना नेता किसको चुन लिया? नरेंद्र मोदी को। ठीक। अब नरेंद्र मोदी ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति के पास।
नरेंद्र मोदी किसके पास जाएंगे? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति से कहेंगे कि सर देखिए हमारे पास क्या है, बहुमत है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को क्या करेगा? नियुक्त करेगा। क्या करेगा? नियुक्त। और क्या नियुक्त करेगा? देश का प्रधानमंत्री। तो एक चीज याद रखिएगा, भारतवर्ष में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति। अब इसमें एक चीज नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा कि जो लोकसभा में बहुमत दल का क्या होगा? नेता होगा। अब नरेंद्र मोदी देश के क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति ने इनकी क्या कर दिया? नियुक्ति कर दिया। ठीक, अब नियुक्ति हो गई, लोकसभा के सारे सदस्य चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद अब लोकसभा के सारे सदस्य कहां पे जाएंगे? लोकसभा में। अब लोकसभा में पहली बैठक होगी। लोकसभा में क्या होगी? पहली बैठक। अब इस बैठक में सारे सांसद जी जाएंगे ना, जो 543 चुनाव जीत के आए हैं। अब उसमें से कुछ पक्ष के होंगे जिनकी सरकार होगी, कुछ विपक्ष के होंगे जिनकी सरकार नहीं होगी। तो जैसे क्लास होता है, तो क्लास को चलाने के लिए जब टीचर नहीं होता है तो मॉनिटर क्लास को चलाता है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के सारे सांसद, सारे सांसदों के पर रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन बनाने के लिए लोकसभा अपने बीच से एक मॉनिटर का चुनाव करती है। उस मॉनिटर को क्या कहा जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्या कहा जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अब लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों के बीच से चुनाव होगा। ठीक, अब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा लोकसभा के सदस्यों के बीच से। अब जिस पार्टी के सबसे अधिक सांसद होंगे, अर्थात 272 सीट जो व्यक्ति पाएगा वही लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। अब जिस पार्टी की सरकार है ऑलरेडी 272 सीट तो है, अब पता चले पक्ष और विपक्ष मिलकर के दो कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति क्या बनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है जिसकी सरकार होगी उस व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष बन जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, चयनित करते हैं। अब लोकसभा का अध्यक्ष चयनित हो गया। अब लोकसभा अपने बीच से किसका चुनाव करती है? एक उपाध्यक्ष का। किसका चुनाव करती है? एक उपाध्यक्ष का। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा? लोकसभा का सदस्य जो 543 व्यक्ति में से चुनाव जीत करके आया होगा उसमें से कोई एक व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, और उसी में से कोई एक व्यक्ति लोकसभा का क्या बनेगा? उपाध्यक्ष बनेगा। जो आप देखते होंगे पीठासीन होता है, सबसे ऊपर बैठता है, रूल और रेगुलेशन क्या करता है? मैनेज करता है। अब उपाध्यक्ष का चुनाव इसलिए होता है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो उसकी जगह काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उसकी जगह काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। क्लियर इतनी चीज? तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि लोकसभा में चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होता है। लोकसभा में वोट डालने की उम्र कितनी होती है, या भारतवर्ष में वोट डालने की उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 550 से पूरे देश की बात हो रही है। अब लोकसभा में चुनाव कितनी सीटों पे होता है? 543। पहले लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन जाते थे चुनाव मनोनीत होकर के? 2 एंग्लो इंडियन। किंतु 104वें संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कौन सा अनुच्छेद एंग्लो इंडियन को मनोनीत होने का अधिकार देता था? तो अनुच्छेद 331। तो आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करता था? भारत का राष्ट्रपति। अब अगला एक लोकसभा का चुनाव कौन लड़ेगा? तो वो व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष, भारत का नागरिक, लाभ के पद पर न हो, पागल दिवालिया न हो, वो व्यक्ति लोकसभा का क्या करेगा? चुनाव लड़ेगा। लोकसभा में देश में सरकार किसके हिसाब से बनती है? लोकसभा से जिस पार्टी की 272 या 272 से ज्यादा सीटें मिलेंगी वो पार्टी क्या बनाती है? सरकार। और उसी पार्टी का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कैसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी? जो व्यक्ति बहुमत दल का क्या होगा? नेता होगा। ठीक, अब लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से किसका चुनाव करती है? एक लोकसभा के अध्यक्ष और एक लोकसभा के उपाध्यक्ष का। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा की तो भारतवर्ष में कुल 550 सीटें हैं। अब ये देखा जाए कि लोकसभा में सीटों की संख्या निर्भर कैसे करती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जबकि दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा है। जबकि अगर आप लोग देखेंगे कि लोकसभा में अधिकतम सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 80। अब एक चीज है कि क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश तो 3 राज्यों से छोटा है, जबकि सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीटों की संख्या क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करती है, लोकसभा
सीटों की संख्या निर्भर किस पे करती है? जनसंख्या पे। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? अकेले 80 सांसद यहाँ से चुनाव जीत करके जाते हैं। और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, आपको पता होगा कहाँ से नेतृत्व करते हैं? उत्तर प्रदेश से करते हैं। तो इतनी चीज सबको क्लियर हो गई। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, ये तो लोकसभा से संबंधित कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो क्वेश्चन वगैरह यहीं से बेसिक बनाता है, ठीक। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बना देगा कि भारतवर्ष में लोकसभा की सर्वाधिक सीटों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। लोकसभा में सीटों की संख्या निर्भर करती है, तो आप क्या बताएंगे? जनसंख्या पे लोकसभा में सीटों की संख्या निर्भर करती है, ठीक। अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए, बाकी इसके आगे हम लोग चलते हैं।